दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है और आज हम इस स्टॉक के बारे में छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे कि इस स्टॉक के आपको आने वाले एक साल में कहां तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हर एक अपडेट देखने को मिलेगा और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हर एक कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना किसी देरी की करिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो दोस्तों चलिए ट्राइडेंट के बारे में आज हम बात करते हैं। ट्राइडेंट में आपको मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक में इस साल आपको एक बम्पर तेज़ी और बम्पर रिटर्न्स बनाकर स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। जिस इन्वेस्टर्स ने स्टॉक में अपना भरोसा जताया था उस भरोसे पर यह स्टॉक बड़े अच्छे तरीके से कायम नज़र आता हुआ आया है। कायम ये स्टॉक उसी तरीके से इस स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार रीडिंग दी है जिस तरह से कई इन्वेस्टर्स ने स्टॉक पर अपना भरोसा दिखाया था। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या इन लेवल्स पर भी ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो सकता है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत शानदार है और कौन सा वो लेटेस्ट अपडेट है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और कंपनी के हाल में ही क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं तो उसके बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड का अगर मैं बता दूं आपको तो एक छोटी सी आपको अगर इन्फॉर्मेशन दूं तो ट्राइडेंट लिमिटेड एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है और जिस तरह से कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया था हाल ही में ही, उससे ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में भी आपको एक बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड ने लगातार अपने बिजनेस में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड ने एक बहुत ही शानदार अपने बिजनेस में ग्रोथ दिखाई है, बहुत ही शानदार कंपनी के जो फ्यूचर टारगेट हैं वो बहुत अच्छे तरीके से चेंज हुए हैं। कंपनी के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं उसमें कंपनी ने बहुत शानदार तरीके से चेंज लाया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में ट्राइडेंट में आपको एक अच्छी खासी तेज़ी यहाँ से भी देखने को मिल सकती है। मैं आपको, अगर आप एक ट्रेडर हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एक एनालिसिस बता दूं कि अगर जब तक ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर 40 रुपये के ऊपर टिक नहीं जाता या सस्टेन नहीं कर जाता तब तक आपको स्टॉक में और आगे तक की तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। आई एम वेटिंग फॉर कि जब तक ये स्टॉक 40 रुपये के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक आपको स्टॉक में इतनी अच्छी खासी तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। जिस दिन ये स्टॉक 40 रुपये के ऊपर या 41 रुपये के ऊपर का स्टॉक ने अपना लेवल टच किया तब आपको स्टॉक में 6 महीने में ही 60 रुपये के आसपास की तेज़ी देखने को मिलेगी। शायद वो तेज़ी आपको 80 रुपये तक की भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल पहले मेरे टारगेट 60 रुपये के आसपास का है और जब तक वो अचीव नहीं होगा तब तक मैं आपको 80 रुपये का टारगेट नहीं बोलूँगा। पर जब तक ये स्टॉक 40 रुपये का स्टॉक 40 रुपये के आसपास सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको स्टॉक में 60 रुपये के आसपास की तेज़ी नहीं देखने को मिलेगी। अगर कंपनी के हम यहाँ पर क्वार्टर की रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड सितंबर 2021 के जो नेट सेल है वो लगभग 1700 करोड़ के नो कम के आसपास आई है। कंपनी की 44% के आसपास की सेल इंक्रीज हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कितने शानदार तरीके से ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपने जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी दिखाई है। और इतनी अच्छी सेल्स में अगर कंपनी की बढ़ोतरी दिखती है तो ये पक्का हमें बुरा भरोसा दिलाता है कंपनी की मैनेजमेंट पर, कंपनी पर, कि कंपनी कितनी शानदार तरीके से अपने जो बिजनेस है उसे ग्रो करने में सक्षम है। और कंपनी ने हाल ही में ही अपना डिविडेंड भी अनाउंस किया था। अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कंपनी की नेट सेल है जो 1691 करोड़ के आसपास है, जो 44% से अप है इस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, जो सितंबर 2020 में 1173 करोड़ के आसपास स्टैंड करती थी। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 234 करोड़ के आसपास था 2021 सितंबर में। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, लड़खड़ा गया था मैं थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा इसके बारे में। तो क्वार्टर रिजल्ट के नेट प्रॉफिट के रिजल्ट की बात करें तो 234 करोड़ के आसपास स्टैंड करते हैं। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 121% के आसपास अब है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। देखिए कंपनी, अगर आपकी कोई भी कंपनी, अगर आपको कोई मल्टीबैगर कंपनी चाहिए तो वो लगभग अगर 25 से 30% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करती है तो इससे पता लगता है कि कंपनी बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले वक्त में एक अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। और जिस तरह से ट्राइडेंट लिमिटेड 100% से ऊपर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको ग्रोथ दिखा रही है तो मुझे जिस तरह से लगता है कि आने वाले वक्त में आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में एक बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ से भी देखने को मिल सकती है।
कंपनी की अगर एबिटा की बात करें तो कंपनी का एबिटा लगभग 420 करोड़ रुपए के आसपास स्टैंड करता है, और जो कि 80% के आसपास, लगभग 80% के आसपास कंपनी का जो एबिटा है वो लगभग इंक्रीज किया है 80% के आसपास, जो पिछले साल में वो 233 करोड़ के आसपास स्टैंड करता था। कंपनी के अगर ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस 0.21 से बढ़कर 0.47 के आसपास पहुंच चुका है। दोस्तों अभी आप मत तो भूलिएगा कि आने वाले जो क्वार्टर हैं उसमें भी आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से सरकार ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छे पैकेज की राहत पैकेज की अनाउंसमेंट की है। और दोस्तों अभी लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में भी हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट में यहाँ पर आप देख सकते हैं, माफ़ कीजिए दोस्तों, ये दोबारा से स्लाइड आपको ओपन हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम मेन न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट न्यूज़ आई है वो यहाँ पर पीयूष गोयल जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ट्राइडेंट, अब आप कहेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ट्राइडेंट से क्या लेना देना है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि ट्राइडेंट लिमिटेड जो कि एक बहुत बड़ा डाइवर्सिफाइड जिनका बिजनेस है, उसका मेन जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल पीयूष गोयल सेड दैट इंडिया शुड टारगेट 5 टाइम इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ technical textiles in 3 years. The ministry was speaking to representative of the Indian Technical टेक्सटाइल एसोसिएशन इन दिल्ली टुडे। तो पीयूष गोयल जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उनका मानना यह है कि आने वाले वक्त में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 5 गुना के आसपास इंक्रीज़ कर सकती है। तो अगर ये होता है, अगर जो उनकी प्रोडिक्शन है वो सही जाती है, तो आपको ट्राइडेंट लिमिटेड में एक यहाँ से 5 गुना के आसपास या 10 गुना के आसपास की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आपको, मुझे अचंभा नहीं होगा दोस्तों कि अगर 5 साल में ये स्टॉक 400 रुपये के आसपास चला जाए तो आपको स्टॉक में आने वाले वक्त में एक बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। आगे दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोयल सेड दैट यूनियन गवर्नमेंट विल सपोर्ट द प्रोडक्शन लिंक्ड initiatives PLI scheme for the textile sector in states offering affordable infrastructure for textile manufacturing like cheap land and power। गोयल जी ने कहा है कि गवर्नमेंट को जो PLI स्कीम है उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इनके लिए चीप लैंड और पावर की ज़रूर आवश्यकता होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि उनको चीप लैंड और चीप पावर दिलाई जाए ताकि उनकी प्रोडक्शन में और उनकी सेल में आपको बहुत सी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिले। ही एडिड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही एडिड दैट ग्रोथ ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया हैड गेन्ड मोमेंटम इन द पास्ट 5 years, करंटली ग्रोइंग एट 8% पर एनम। The aim is to hasten this growth to 15 to 25% के आसपास की ये आप नेक्स्ट 5 year में इनका टारगेट है। दोस्तों पीयूष गोयल जी का मानना है कि वो आने वाले, जिस तरह से पिछले 5 साल में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 8% के आसपास के पर एनम के हिसाब से ग्रो हो रही है, और उनका मानना है कि आने वाले 5 सालों तक ये जो इंडस्ट्री है 15 से 20% के आसपास ग्रो कर सकती है। तो इससे पता लगता है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में आने वाले वक्त में आपको बहुत शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर कंपनी के बारे में आपको मैं फास्ट टू फास्ट बताऊँ तो कंपनी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है। कंपनी का जो मार्केट कैप है, कंपनी एक मिड कैप कंपनी है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी का अगर स्टॉक पी की बात करें तो कंपनी का स्टॉक पी फिलहाल कोई ओवर वैल्यूड नहीं है, लगभग 31 के आसपास का कंपनी का वैल्यू 31 के आसपास आपको स्टॉक का पी देखने को मिलेगा। अगर कंपनी की आरओसी की बात करें तो कंपनी की आरओसी लगभग 10% के आसपास है। कंपनी की आरओई की बात करें तो कंपनी की आरओई में भी कोई फर्क नहीं आपको नजर आया, तो लगभग 10% के आसपास की कंपनी की आरओई है। कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 237% के आसपास की कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है, जो कि आप बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और एक फेबुलस मार्वलस आपको यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर आपको नजर आती है। कंपनी की अगर सेल्स की बात करें तो लगभग 40% के आसपास की कंपनी की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनी में जो प्रोमोटर होल्डिंग है, अगर 50% से ऊपर किसी भी कंपनी में या 60% से ऊपर किसी भी कंपनी में आपको प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिले, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, कंपनी की जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो लगभग
73% के आसपास नज़र आती है। तो इससे लगता है कि कंपनी आने वाले वक्त में बहुत शानदार तरीके से ग्रो कर सकती है। अगर कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये लगभग 22% के आसपास है। इसमें भी दोस्तों एक बहुत अच्छा नंबर ट्राइडेंट लिमिटेड ओन करती है। अगर कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो कंपनी लगभग एक डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है लगभग 0.37 के आसपास कंपनी डेट टू इक्विटी रेशियो ऑन करती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्राइडेंट लिमिटेड एक बहुत ही शानदार कंपनी आने वाले वक्त में एक मल्टी बैगर स्टॉक यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।